कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, जो है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, बेहतरीन काबिल इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनाने के बाद वो बच्चा कामयाब हो गया। कामयाब होने के बाद जो है सरकारी मुलाजिम बन गया। सरकारी मुलाजिम बनने के बाद जो है बाप की गुर्बत को देखते हुए आलीशान बंगला बनाया, बेहतरीन बंगला बनाया। बंगला के अंदर में जो है टाइल्स लगाया और एसी लगवा दिया और जो है तरह तरह के फूल बगीचे की तरह घर को सजा दिए। 10 कट्ठा की जमीन में सजाने के बाद जो है उसकी बीवी कहने लगी बहुत बेहतरीन घर बना है, हमारे रिश्तेदार ऐसा कर सब तारीफ करके जा रहे हैं। कुर्बो जवार से लोग आते थे उस इंजीनियर साहब के मकान को देखने के लिए, क्या बेहतरीन डिजाइन है, क्या खूबसूरत मकान है, देख के जा रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बूढ़ा बाप जो है हमेशा दरवाजे पर पड़ा रहता था, खैनी तंबाकू खा के थू थू करता रहता था। उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसकी बीवी कहने लगी, ए जी इंजीनियर साहब मैं क्या बताऊं, लोग आते हैं आपके मकान को देखने के लिए, तारीफ करके जाते हैं, लेकिन ये जो बूढ़ा है दिन भर यूं थू था करते रहता है, इनका कहीं ठिकाना लगा दो। इंजीनियर साहब को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं इनका इंतजाम करता हूँ। जो है आलीशान बंगला के आगे में जो है एक मचान डाल दिया। एक मचान डालने के बाद बाप को वहां जाकर के बैठा दिया। अब्बा जी को कहा, अब्बा जी आज से आपका खाना पीना यही हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार पेशाब करने जाते हैं, पैखाने की हाजत होती है आपको, इसलिए घर जो है फर्श गंदा हो जाता है। लोग तरह तरह हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, वो देख करके थोड़ा सा जो है घिन मानते हैं। बाप को बाहर बैठा दिया। बाप को खाना वहीं पहुंच रहा है, पीना वहीं पहुंच रहा है, रोटी वहीं पहुंच रहा है, चाय वहीं पहुंच रहा है। बाप जो है वहीं बंगले में पड़ा हुआ है, फूस की झोपड़ी में, टूटे हुए मकान में बाप पड़ा हुआ है। आलीशान बंगला में जिस बेटा को अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी की कमाई जो है उनके पीछे खर्च करके इंजीनियर बनाया, आज वो इंजीनियर बेटा आज आलीशान महल में रह रहा है। लेकिन बाप को आए दरवाजे के आगे में एक मचान, एक बंगले के अंदर डाल दिया। बाप जो है कभी कभी रात में हाजत हो जाती थी, कुछ खाने पीने की, बूढ़े आदमी को अक्सर तो नींद नहीं आती है, नींद का हमेशा जो है उनको परेशानी होती है, तो रात में कभी उनको चाय की हाजत पड़ जाती थी। रात के 2 बजे आवाज लगाते थे, गेट खटखटाते थे, बहू जरा गेट खोलो मुझे चाय पिला दो। एक दिन 2 दिन हुआ ऐसा। तीसरे दिन बहू कहने लगी, है जी रात की तन्हाई में, रात के 2 बजे 3 बजे इनका कोई वक्त नहीं है, आकर जब जाता है दरवाजा पीटता है, इनका कोई इंतजाम कर दो। ये बुढ़वा कब मरेगा पता नहीं, ये मेरी मुसीबत बना पड़ा है। बहू कहने लगी उनके बेटे से, ए जी इनका कहीं ठिकाना लगा दो। बेटा ने कहा ठीक है मैं इनका ठिकाना लगा दूं। एक दिन रात की तन्हाई में 2 बजे के रात मैं बाप के पास गया और बाप के आंख में पट्टी बांधा। पट्टी बांधने के बाद बगल में कुआं था, वहां ले जाने के लिए सोचा कि इसी कुएं में बुढ़ा को डाल देंगे, आज सब दिन के लिए मामला तमाम हो जाएगा। रात की तन्हाई में बाप को उठाया, कुआं के पास लेके जा ही रहा था, बाप का जो है आंख खुल गया। आंख खुलने के बाद बेटे की तरफ देखता है, बाप पूछता है बेटा से, बेटा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा ने कहा अब्बू जान मैं थक गया हूँ, अब आप मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं आज आपको कुएं में डालने जा रहा हूँ। बाप के आंखों में आंसू आ गया। आंसू आने के बाद जो है बाप कहने लगा बेटा मुझे कुआं में डाल दो, लेकिन इस कुआं में मत डालना, मुझे कहीं दूर का कुआं में ले जाकर डाल दो। बेटा पूछने लगा क्यों, इस कुएं में क्या हो गया, इतनी दूर कैसे जाऊंगा मैं, वहां पे यहाँ से 0 माइल कैसे जाऊंगा, मैं यही कुएं में डाल दूं, आज मसला तमाम हो जाएगा। बाप कहने लगा नहीं बेटा ऐसा हरगिज नहीं करना, मुझे इस कुएं में नहीं डालना, क्योंकि इस कुएं में मैं भी अपने बाप को डाला था। एक दिन वो बुढ़ा भी अपने बाप को कुएं में टपकाया था, आज उनका बेटा उस कुएं में टपकाने जा रहा है। तो ये इंजीनियर आदमी था, दिमाग फटका कि अगर मैं आज ये अपने बाप को डाला था, आज मैं अपने बाप को डालूंगा, कल मेरा बेटा भी मुझे इस कुएं में डाल देगा। इंजीनियर आदमी का दिमाग खुला। दिमाग खुलने के बाद बाप को उठाया, गला पकड़ के रोने लगा। अब्बू को घर लेके आया, नहला धुला करके बेहतरीन कपड़ा पहना करके अब्बू को एसी वाला रूम में बैठा दिया। उधर से इंजीनियर साहब की बीवी आके चिल्लाने लगी क्या जी क्या तमाशा है, तो बाहर में पड़ा हुआ था, आप इनको तो आज जा रहे थे खत्म करने के लिए, कुएं में डालने के लिए, फिर घर में क्यों लेके चले आए?
इंजीनियर बेटा का दिमाग खनका और कहने लगा तू बकवास मत कर, आज से मेरा बाप इसी घर में रहेगा। वो औरत कहने लगी अगर तो आपका अब्बू रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। तो बेटा कहा ठीक है तुम जा सकती हो। इस बाप ने मुझे जन्म दिया, इसी बाप ने मुझे अपनी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई धूप में अपनी जो है पसीने को निकाला, अपने चेहरे को जलाया, बरसात में भादों में कादों में आज मुझे इस काबिल बनाया। इसी बाप की वजह से मैं आज इंजीनियर बना हूं। तुम्हारी जो है ये पढ़ाई आज मेरे बाप को गर्क कर देता, कुएं में डलवा देता। बीवी को उसी वक्त वहां से एक दू कर दिया और बाप बेटे एक साथ रहने लगे। दोस्तों इसलिए कहता हूं बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, बच्चों को मदारिस की तालीम दीजिए कि जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मतें और सूरज जगमगाएगा। दोस्तों ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आज हमें अल्लाह ने मुसलमान घर में पैदा किया। अल्लाह चाहता तो कहीं और भी पैदा कर सकता था ना, लेकिन आज हम परेशान हैं। मुसलमान हर तरफ से चिल्ला रहा परेशान है। जब अगर मुसलमान के घर में कोई परेशानी हो जाए दौड़ करके आता इमाम साहब के पास, हदीसुल्लाह नसर साहब के पास आता है, हजरत मेरे साथ ये परेशानी, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तब मौलाना साहब नजर आते हैं, उसको ताबिज गंडे वाले नजर आते हैं उनके पास, बाबे मेरा ये काम बिगड़ रहा, जरा ये काम बना दो जरा। दोस्तों कुरान कहता कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। कि इंसान का सबसे अच्छा अमल, सबसे अच्छी करतूत, सबसे अच्छा किरदार वह है आदमी के हलक में लुकमा हलाल का जाए। आज मुसलमान जहां भी देखे, जिस गांव में देखे, जिस शहर में देखे, जिस मोहल्ले में देखे, आज ग्रुप लोन ले रहा है। मुसलमान परेशान है, हर तरफ से जो है फंसा हुआ है। जब परेशानी होती है अल्लाह को याद करता है, मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगता है, जो है नमाज में आकर दुआएं करने लगता है, अल्लाह से पुकारता है अल्लाह मेरे साथ ये परेशानी है। जब अल्लाह उनकी परेशानी को खत्म कर देता है तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस में भी कहा गया है इंसान का हृदय अगर पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर, जमीन पर कहीं भी सच्चे आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करेगा तब उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार होगी। तब होगा अंधिकारम नासम नासम स्वाहा, तब उसकी इंसान की जिंदगी से अंधेरा दूर होगा। यहां पे कबीरदास कहता है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। कबीरदास कहते हैं अगर आप हमेशा अगर अल्लाह को याद करने वाला बन जाएंगे, प्रभु को याद करने वाला बन जाएंगे, उस ईश्वर को याद करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और जुमा की नमाज पढ़ेंगे ना तब तो परेशानी आएगी। तब तो आप जो है ताबिज गंडे वाले के पास चक्कर लगाएंगे, ग्रुप लोन वाले के पास चक्कर लगाएंगे। आज यही देख रहे हैं, हर तरफ लोग परेशान है, हर तरफ चिल्ला रहे हैं, हर तरफ कोई कहता है मैं कर्ज में मुब्तला हूं, मुझ मेरे साथ ये परेशानी है। आज कितने लोग जो है जिसके पास अगर 2-4 बीघा जमीन है, अपने आप को खुदा कहलाता है, अपने आप को ताकतवर समझता है, अपने आप को पैसा वाला समझता है, उसे ऐसा महसूस होता मैं तो मरूंगा ही नहीं। कुरान पाक की मुक़द्दस आयत है, कुरान कहता है वकमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी करना करो, मेरी जमीन पर अदावत ना करो, मेरी जमीन पर फसाद की बात ना करो, मेरी जमीन पर झगड़े लड़ाई की बात ना करो, मेरी जमीन पर गरीब को परेशान करने की बात ना करो। अगर मैं मिटाने पर आऊं तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। आज कितने लोग हैं, किसने ऐसे हमारे समाज के अंदर में, वो तो सोचते हैं मैं मरूंगा ही नहीं। अगर खुदा की कसम, अगर इजराइल अलैहिस्सलाम जो मौत का फरिश्ता है, जो रूह की निकालते हैं, अगर इनके पास घूस का मामला होता ना
तो अमीर लोग गरीब को पहले टपका देते हैं। ऐसा कीजिए जो है इजराइल साहब, मौत का मलकुल मौत साहब, आप ये पैसा ले लीजिए, ये मेरे बगल वाले पड़ोसी है, इनको टपका दीजिए। खुदा का शुक्र है मलकुल मौत घूस नहीं लेता। अगर मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम अगर घूस लेते, खुदा की कसम एक भी गरीब जिंदा नहीं होता। आज हम देखते हैं अमीर लोगों की शादी प्रोफेशनल शादी हुआ करता है। एक शादी में कम से कम 8 से 9 लाख रुपए खर्च करता है, और गरीब आदमी को देख लीजिए, बेचारे के पास खाने का एक वक्त का खर्चा नहीं है, लेकिन वो भी डरते डरते अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होता है।